हेलो दोस्तों, नमस्कार, सब्बा खैर, राम राम। आज की कहानी बिल्कुल क्लासिकल है। सुनने के बाद आपको गजब की शांति मिलने वाली है, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और हम अपने जीवन में जिसके साथ भी रहते हैं उसके बारे में कोई फ़ैसला लेने से पहले एक बार हमें ज़रूर सोचना चाहिए। ये कहानी, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से सिखा जाती है। चलिए सीधे कहानी पे आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक देश में बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके बेटे और बहू की भी मौत हो चुकी थी। इसी बेटे और बहू से बुढ़िया के पास एक नवजात बच्चा था, जिसके सहारे बुढ़िया अपना जीवन यापन करती थी। यह बच्चा ही बुढ़िया के जीवन का आधार था और उसके जीने का सहारा भी। बुढ़िया रोज़ सुबह निकल जाती, लोगों के घरों में काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन आदि करने के बाद उसे जो कुछ भी मिल जाता था वह अपने पोते के साथ खाकर आराम से सो जाती। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। पोते और दादी का रिश्ता इन अभावों में भी फल फूल रहा था और दोनों बहुत खुश थे। बुढ़िया के पास एक पालतू नेवला था जो कि पूरे घर का बहुत ख्याल रखता था और बुढ़िया का बहुत ही वफादार था। बच्चा चूँकि नवजात था, बुढ़िया उसको साथ लेकर नहीं आ सकती थी, अतः जब भी वह बाहर काम करने के लिए निकलती, बच्चे को नेवले के हवाले कर जाती। नेवले से कहती, इसका ध्यान रखना, जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक इसे छोड़कर कहीं मत जाना। नेवला भी पूरी वफादारी से और पूरे स्वामी भक्ति से बुढ़िया के आदेश का पालन करता। जब तक बुढ़िया वापस नहीं आ जाती तब तक वह बच्चे की देखभाल करता और उसके पास ही रहता। उसी घर के आंगन में एक नाग और नागिन रहते थे। आज बुढ़िया काम पर जा चुकी थी और हर दिन की तरह नेवला बच्चे की रखवाली कर रहा था। इधर बिल में नाग और नागिन गर्मी से बेहाल थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। काम पर जाने से पहले बुढ़िया एक काम करती थी। वह बड़ी सी थाली में पानी भर देती थी और बच्चे को वहीं बैठा देती। बच्चा पानी में बार बार हाथ मारता और खिलता रहता। नाग को तो यह बात पता थी। धीरे धीरे नाग बिल से बाहर निकला और उस पानी की पारात में एक किनारे जाकर बैठ गया। उसे बड़ी राहत मिली। इस बीच बच्चा खिलते खिलते कभी कभी नाग की पीठ पर भी मार देता था, लेकिन नाग बर्दाश्त करता और पानी में बैठा रहता। इस प्रकार जब वह शीतल हो गया तो वापस बिल में चला गया। जब वह बिल में पहुंचा तो उसका शरीर नागिन के शरीर से छू गया। नागिन ने कहा, अरे तुम तो बहुत ठंडे हो, कहाँ गए थे? नाग टालता रहा, लेकिन नागिन ने यह राज जान के ही दम लिया। नागिन ने कहा कि मुझे भी पानी की परात में बैठ के ठंडा होना है, लेकिन नाग ने मना किया, क्योंकि वह जानता था कि सामने बच्चा है और नागिन उसको नुकसान पहुंचा सकती है। नागिन नहीं मानी और नाग के लाख मना करने के बावजूद पानी की परात में जाकर बैठ गई। वह बच्चा था। खेलते खेलते वह नागिन की पीठ पर मार देता। एक दो बार तो नागिन ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब बच्चे ने एक बार जोर से मारा तो उसने गुस्सा होकर उसको डस लिया। बच्चा तुरंत वहीं मर गया। यह सब वहाँ पर बैठा नेवला देख रहा था। उसने बिना देर किए नागिन पर हमला कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नागिन के टुकड़ों को उसने पारात से ढक दिया और बुढ़िया के आने का इंतज़ार करने लगा। जब बुढ़िया वापस आई तो उसने देखा कि बच्चा मरा पड़ा है और नेवले के मुंह में खून है। बुढ़िया ने आव देखा न ताव, उसके हाथ में जो डंडा था नेवले के सिर पर दे मारा। नेवला वहीं गिरा और मर गया। जब बुढ़िया ने पारात उठाया तो उसमें नागिन की लाश पड़ी थी। बुढ़िया समझ गई कि उसके बच्चे को नागिन ने ही मारा है, नेवले ने नहीं। बुढ़िया को अपने किए पर इतना पश्चाताप हुआ कि वह वहीं गिरी और मर गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखा गई कि हम जिस पर भरोसा करते हैं उसके बारे में कोई फ़ैसला लेने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचें, ताकि बुढ़िया की गलती न कर बैठे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।